आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, इस पर आज एक विशेष बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चर्चा होने वाली है जो कि आपकी पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के ही है। तो शिक्षक हो रहे लगातार परेशान, नहीं अभी आया कोई नया आदेश। जी हाँ, काफ़ी समय से कोई नया आदेश नहीं आया है और 20 तारीख भी यहाँ पर बीत चुकी है, जिसमें जो है सभी जनपदों से जो है वेरिफिकेशन होना था, यानी कि समिति गठित करके कई जनपदों में यह प्रोसेस समाप्त भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नया आदेश नहीं आया है कि अब आगे जा कर के क्या होना है, क्योंकि पहले जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग जो है अब जो है शीतकालीन अवकाश की बात यहाँ पर की गई थी। वहीं पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों प्रक्रियाएं इस समय अटकी हुई हैं और इस संबंध में अब जो है एक नया जो है बयान महासचिव जी का आ चुका है, जो कि इस संबंध में पूर्व में भी आ चुका था कि शीघ्र होगी पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। जी हाँ, यही जवाब जो है बार बार महासचिव महोदय जी की ओर से आता है कि शीघ्र होगी पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, लेकिन आखिर वो शीघ्र कब समाप्त होगा यह जो है कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि महीनों या कह लें कि अब तो लगभग साल भर होने को है, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया जो है शुरू हुई लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रही। लगातार 10 से 12 आदेश आ चुके हैं, लेकिन पदोन्नति की लिस्ट जो है बार बार संशोधित होती रहती है, लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं जारी हो पा रही हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो कि सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर समाप्त हो सकती है, लेकिन उस प्रक्रिया को भी अब शीतकालीन अवकाश के समय ले जा रहा है। जबकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन जब स्टार्ट की गई थी प्रोसेस, सोचा गया था कि शायद यह प्रोसेस बहुत फास्ट होगी, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मैनुअली में टाइम लगता है। लेकिन ऑनलाइन की आड़ में जो है इस प्रक्रिया को इतना ज़्यादा टिपिकल बना दिया गया कि महीनों तो इसके आवेदन होते रहे और बार बार संशोधन होता रहा। मानव समुदाय का डाटा को गलत बताया गया और उसकी संशोधन के लिए कई बार आदेश आए और ऐसे ऐसे करके गर्मियों की छुट्टियां पूरी निकल गईं और अब जो है जब छुट्टी वो वाली निकल गई तब अब जो है नया बहाना ढूंढा जा रहा है कि जो है जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, क्योंकि अगर आदेश आया तो आदेश के अकॉर्डिंग जो है गर्मियों की छुट्टियों में यह प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रक्रिया को जो है किसी कारणवश नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद अब जो है एक नया बहाना बताया गया कि जो पूर्व में आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग जो है शीतकालीन अवकाश के समय में ही जो है जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही अभी हाल ही में अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पेयरिंग की प्रोसेस भी समाप्त हो चुकी है, उसके लिए भी अभी कोई नया आदेश नहीं आया है। वो भी देखना होगा कि वो भी प्रक्रिया क्या शीतकालीन अवकाश में ही होगी, जिसके चांस ज़्यादा बन रहे, क्योंकि अगर वो प्रक्रिया अभी शुरू की जाएगी तो निश्चित रूप से फिर शिक्षक इसके लिए दबाव बनाएंगे कि जो है जब वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो ज़िले के अंदर वाली प्रक्रिया में क्या समस्या है। वैसे समस्या किसी में भी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए गए हैं उस प्रकार से यह प्रोसेस भी की जा सकती थी, क्योंकि जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में भी जो है स्कूल में ज्वाइनिंग कराने के लिए और 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं की ज्वाइनिंग कराने के लिए जो है शनिवार और संडे को चूज किया गया था, यानी कि शनिवार को उनकी कार्यमुक्ति की गई और संडे को उनको कार्यभार ग्रहण जो है कराया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांस में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ना ही शिक्षक छात्र अनुपात यहाँ पर गड़बड़ाएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट नहीं है कि आखिर शिक्षकों को ये लाभ क्यों नहीं दिए जा रहे। शिक्षक अपना हर कार्य जो है विद्यालय संबंधित हो किए जा रहे हैं और ख़ासतौर से शासन प्रशासन की ओर से विद्यालयों के कायाकल्प और कई सारे कार्य अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की जो मेन मांग होती है, पहला है कि शिक्षकों को समय से जो है पदोन्नति का लाभ मिले, दूसरा है कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का लाभ मिले, यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ कर रहे हैं। वहीं जो तीसरा प्रमुख पॉइंट है या कह लें कि वही उसी को फर्स्ट मान लें कि समायोजन की प्रक्रिया सही से हो, यानी कि समायोजन पहला जिले के अंदर और साथ ही दूसरा जिले के बाहर, यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र और इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों प्रोसेस जो है साल भर ओपन रहनी चाहिए और जिसको भी पेयर मिल जाए वो प्रक्रिया जो है कभी भी करा सकता है। इस प्रकार का आदेश आना चाहिए, ना कि इसको जो है एक स्थानांतर नीति माना चाहिए, जैसा कि जो है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक अपना ज्ञापन भी दिया था इस संबंध में कि इसको जो है स्थानांतर नीति से हटाया जाए, यानी कि इस चीज़ को जो है स्थानांतर नीति में काउंट नहीं किया जाए कि यह प्रक्रिया जो है साल में एक बार होगी, कभी भी ओपन रहनी चाहिए और कभी भी जो है जिला बेसिक अधिकारी को इसका जो है आदेश कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें जो है करप्शन हो सकता है तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया भी कर सकते हैं या फिर एक टाइम स्लॉट निर्धारित कर दें कि हर 2 महीने के बाद जो है
म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप सिर्फ जो है ऑनलाइन आवेदन कर दें, कोई उसमें वेरिफिकेशन नहीं, क्योंकि सारी वेरिफिकेशन शिक्षकों की हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी वो वेतन ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। सिर्फ शपथ पत्र ऑनलाइन ही फीडिंग करा दिया जाए, या अगर आप चाहें तो बीएसए स्तर से इसको वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है साल भर चलनी चाहिए, या 2 से 3 में हर 3 महीने के बाद ही हो जाए। अगर वेरिफिकेशन भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बीएसए ऑफिस से ही उसका वेरिफिकेशन हो सकता है शपथ पत्र पर जो है। लेकिन इस प्रक्रिया को स्थानांतरण नीति से बाहर किया जाए, और यह प्रक्रिया जो है हमेशा स्टार्ट रहनी चाहिए, चाहे ज़िले के अंदर की प्रोसेस तो वैसे ही हमेशा होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, यानी कि ज़िले के बाहर, तो उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़िले के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। समायोजन और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अधिकार जो है बीएसए स्तर को देना चाहिए। ऑनलाइन प्रोसेस करा सकते हैं या गाइडलाइन जारी कर सकते हैं इस प्रकार की, अगर शासन प्रशासन चाहे तो। लेकिन इस प्रकार का आदेश जो है जारी किया गया कि जो है अब ट्रांसफ़र जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही होंगे। इस वजह से जो है यह प्रक्रिया और काफ़ी डिले होती गई, और अब जो है इस पर संशय भी होने लगा कि आखिर यह प्रक्रिया होगी भी या नहीं होगी। तो अब इस संबंध में एक नया बयान जो है महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से आज ही आया है। तो इसमें इनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही शिक्षकों के ज़िले के अंदर परस्पर तबादले और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो कि आज का ही बयान है, और यानी कि जो है कल दिया गया, आज ये पेपरों में के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि जल्द ही शिक्षकों के ज़िले के अंदर परस्पर तबादले और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ऐसा बयान जो है पूर्व में भी आ चुका है, महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से ऐसा बयान पूर्व में भी दिया गया था, लेकिन वो उस बयान को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन सेम बयान फिर से इस संबंध में दिया गया है कि जो है प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। देखिए, अब स्कूल आवंटन अपने अंतिम चरण पर, यानी कि अधिकतर विद्यालयों में जो है शिक्षक पहुंच चुके हैं, और जो भी रह गए होंगे आज और सोमवार तक यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यानी कि 25 तारीख तक यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगर 26 और 27 तक जो है इस संबंध में कोई भी नया आदेश आप 28 तक भी मान लें नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आप यह समझ लें कि अब यह प्रक्रिया जो है डिले होने वाली है, और कब तक हो पाएगी अब यह कहना मुश्किल रहेगा कि शीतकालीन अवकाश में भी यह प्रक्रिया हो पाएगी। तो इसके लिए आपको पहले से अब तैयार रहना होगा, चाहे अब इसके लिए आपको एक सांकेतिक धरना देना होगा, तभी जाकर के यह प्रक्रिया अब समाप्त हो सकती है। यानी कि आपकी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चाहे पदोन्नति हो, बिना उसके अब नहीं होने वाली है। खास तौर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, उसी प्रकार से पदोन्नति में भी लगभग सभी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन कुछ इसके विवाद हैं जो कि मौलिक नियुक्ति तिथि और टेट को लेकर के कोर्ट में चल रहे हैं, इस वजह से इसमें डिले हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, तो इसके लिए अब आपको प्रिपेयर होना होगा, और इसके लिए आपको एक ही विकल्प जो बचा है वो है धरना, क्योंकि आपके द्वारा पैरवी पूर्ण रूप से कर ली गई है। चाहे जो है माननीयों को जो है ज्ञापन दिया गया हो, या उनके द्वारा लेटर लिखाए गए हों सांसदों विधायकों के, उनके द्वारा भी आपके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि अब बिना धरने के यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि एक धरना आयोजित करना होगा, और ख़ास तौर से जो है लखनऊ के जो भी शिक्षक साथी हैं इसमें आगे आएँ, और उनके द्वारा इसको जो है लीड किया जाए, तभी जाकर के आपकी जो है कार्य मुक्ति जो है ज़िले के अंदर और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया हो सकती है। वरना आप इस चीज़ को भूल जाएं कि अब यह प्रक्रिया इतनी आसानी से हो जाए, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश आया है कि क्योंकि वो प्रमुख सचिव का आदेश था कि जो है शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश में किए जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है ये नहीं लिखा था कि अवकाश के समय में किए जाएंगे। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में यह बात लिखी थी, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशली मेंशन कर दिया गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में किया जाएगा। इसलिए जो आदेश है वो उच्च स्तर पर ही संशोधित होगा पहले, इस जाकर के तब जाकर के यहाँ पर जो है सचिव स्तर से संशोधित होगा, और महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से सिर्फ प्रयास ही किया जा सकता है। इसलिए लगातार उनका बयान आ रहा है कि यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी, लेकिन जो है अभी तक वो शीघ्र स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसके लिए जो है एक धरना आप सभी को करना होगा, और अधिक से अधिक जो है वहाँ पर सभी शिक्षक साथियों को पहुँचना होगा। खासतौर से लखनऊ के आसपास के सभी लोगों को इसमें ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि काफ़ी
जनपद जो है काफ़ी इससे दूर हैं, लेकिन चाहते सभी लोग हैं कि ट्रांसफ़र हो। अगर संभव हो सके तो सभी इसमें प्रतिभाग करें, चाहे वो संडे का दिन आप चूज़ कर लें या किसी दिन अवकाश हो, उस दिन के लिए आप तैयार रहें, तब जा कर के ही आपको यह लाभ मिलने वाला। नहीं तो यह प्रक्रिया डिले होती जाएगी, क्योंकि प्रमोशन में भी जो है शिक्षकों द्वारा धरना दिया गया, लेकिन अभी तक वह मामला अटका हुआ है। और जिस प्रकार से इस मामले को भी लटकाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया अब कैसे संपन्न होगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश को निकाल दिया गया और शीतकालीन अवकाश भी कोई विशेष दिनों का नहीं है, सिर्फ 15 दिन का है। उसमें भी प्रक्रिया हो जाए, यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है समय पर तब वो हो जाती है, लेकिन जो चीज़ एक बार डिले हो जाती है उसमें काफ़ी समय लगता है। यह बात सही है, क्योंकि जो पदोन्नति की प्रोसेस आप देख रहे हैं पूरा साल भर लगभग हो गया है, लेकिन बार बार लिस्ट संशोधित होती रही, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाए। तो साथियों, आप सभी को इस संबंध में निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास करना होगा और एक धरने का आयोजन करना होगा, तब जाकर के अब आपकी कार्यमुक्ति यहाँ पर हो पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं ने प्रयास किया था, तब जाकर के उनकी कार्यमुक्ति हो पाई थी, क्योंकि आपकी मांग जायज़ है, कोई भी गलत नहीं है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई भी समस्या भी नहीं है बिल्कुल भी कि शिक्षक छात्र अनुपात गड़बड़ा है, कोई भी रेशियो का भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आपको शनिवार को कार्य मुक्त कर दिया जाए या छुट्टी के बाद तो आप सोमवार को भी कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ज़िले के अंदर है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जो है अधिकारियों के द्वारा ये लटकाया जा रहा है। और ये आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शिक्षक अपना कार्य समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएँ जो है आज तक वंचित हैं। और कई जनपदों में तो काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, जहाँ से जैसे जनपद में 1997 से लेकर के अभी तक पदोन्नति की प्रोसेस नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पदोन्नति में इतना लाभ शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह समझ से परे, और विभाग इसमें ऐसा क्यों कर रहा है, यह भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, आज की प्रमुख शिक्षकों के मुद्दे पर बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट और मुद्दों के लिए आप शिक्षा विभाग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।